अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रस्ट के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम सोल्व करेंगे एचटीएमएल क्विज 2। जब मैंने ये क्विज पोस्ट किया तो फौरन मुझे जो रिस्पांस मिला 200-250 के करीब लोगों ने इसको डाउनलोड किया एक दिन के अंदर, ताकि वो उसको सॉल्व करें और मुझे सबमिट करें। लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ही बुरा मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने इस तरीके से जो है वो मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमने तमाम जो ये चीज़ें थी जो कि मैं इन क्विज़ेज़ में दे रहा हूँ आपको टास्क, वो तमाम चीज़ें हमने एचटीएमएल के कोर्स में पढ़ ली थी। फ्लोट, लेफ्ट, राइट, बैकग्राउंड कलर, सूडो क्लास, डिव, टेबल, तमाम चीज़ें जो है हम कवर कर चुके हैं हमारे इस एचटीएमएल के 30 दिन के कोर्स में। लेकिन खैर, हमारा जो अपकमिंग क्विज़ है, क्विज़ नंबर 3, तो उसमें आप हिस्सा लीजिए, कोशिश कीजिए, जो भी बन रहा है आपसे, कैसा भी बन रहा है, आप उसको सिर्फ़ सबमिट कीजिए, ताकि मैं उसको देख के आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ कि इसको किस इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से किया जा सकता है। तो क्विज़ में हिस्सा लेने का मकसद यही है कि आप इसको बेहतर तरीके से कर सकें और एचटीएमएल जो आपने सीखी है वीडियो ट्यूटोरियल से, उसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको टैग्स वगैरह याद नहीं रहेंगे, आप उसके ऊपर काम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो इन क्विज़ेज़ का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को पढ़ा है और इससे कुछ सीखे हैं, तो उनको याद रहे ये सारी चीज़ें, और ताकि प्रैक्टिस रहे, नए-नए आइडियाज़ उनके ज़हन से उभरें और नए-नए टास्क जब वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो और बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन क्विज़ के हिस्सा लें, और जिन लोगों ने हिस्सा लिया है और उनसे जो ये क्विज़ नंबर 2 है, वो नहीं बन सका, तो वो इस ट्यूटोरियल को फ़ौरन जो है वो स्टॉप करें और अपनी तरफ से कोशिश करके मुझे पहले सबमिट करें और बाद में ये जो सॉल्यूशन है वो देखें। अगर उनसे नहीं बन पा रहा, फिर ये सॉल्यूशन देखें, ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है, जिस जो आपसे क्या गलतियाँ हुई आपसे, ताकि वो बाद में आपको पता चल सके। तो बढ़ते हैं हमारे कोड एडिटर की तरफ। मेरे पास यहाँ पे कोड एडिटर में एक ब्लैंक पेज जो है ओपन है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फोटोशॉप में जो पीएचडी है वो भी यहाँ पे ओपन है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहला काम ये करूँगा, एक डिव लूँगा और उसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दूँगा कंटेनर। ओके, और अब मैं इस डिव को क्लोज कर दूँगा। तो हमें क्योंकि 4 बॉक्सेस चाहिए, एक हमारा कंटेनर है जिसके अंदर एक हमारा मेन बॉक्स है, बॉडी के अलावा एक हमारा मेन बॉक्स है, और उसके अंदर हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, फोटोशॉप, एचटीएमएल, वर्डप्रेस, टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसा कि हमारे पास इस पीएचडी में शो हो रहा है। फोटोशॉप, वर्डप्रेस, एचटीएमएल, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं 3 बॉक्सेस बनाऊँगा। 3 बॉक्सेस बनाने के लिए मुझे डिव्स चाहिए, तो मैं डिव्स क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दूँगा, बॉक्स 1, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और अब यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा 3 मरतबा। चलें जी, मैं इस बॉक्सेस की जो क्लास है वो चेंज करूँगा 1, 2, 3 एंड 4। अब हमारे पास जो हमारा एचटीएमएल मार्कअप है वो रेडी, बेसिक मार्कअप जो है वो रेडी है। हमें अब सिर्फ जो इमेजेस हैं और जो हमारे टाइटल्स हैं जो कि हमने यहाँ पे पीएचडी में इंसर्ट किए हुए हैं वो हमें डालने हैं, लेकिन हम वो बाद में डालेंगे। पहले हम हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको बना लें। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे हमारे हेड टेक्स्ट में और यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, क्योंकि मैं अलग जो सीएसएस फाइल है वो नहीं बनाना चाह रहा, एक ही पेज में मैं काम करूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, और यहाँ पे मैं सबसे पहला काम करूँगा बॉडी के ऊपर। मैं यहाँ पे बॉडी को कॉल करूँगा और उसके ऊपर बैकग्राउंड दे दूँगा रेड। ओके, और जो इसकी जो विड्थ है वो रखूँगा 370 पिक्सल्स। ओके, और इसका जो मार्जिन है वो रखूँगा 0 ऑटो, ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए, और उसके बाद मैं करूँगा कंटेनर को कॉल। तो कंटेनर को कॉल करने के लिए हम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर कंटेनर की क्लास अप्लाई की हुई है। तो पीरियड कंटेनर जो क्लास का नाम है वो, और उसके बाद तो इसके ऊपर हम कंटेनर के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा मेन बॉक्स है ये। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस जो विथ है, विथ में लिखूँगा 370 px। ओके, और जो इसकी हाइट है वो लिखूँगा मैं 370 px। इसकी विथ और हाइट जो है वो एक जैसी है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए मैं लिखूँगा बॉर्डर 1 px सॉलिड। ओके, और हैश
मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करूँगा वाइट FFF, और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं अप्लाई करूँगा एट E3 बल्कि मैं इसको ग्रे बैकग्राउंड देता हूँ ताकि हमारा बॉर्डर जो है वो नज़र आ सके। फिलहाल चलें जी, मैं इसको सेव करूँगा और हमारे ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करूँगा, और अब आप देख सकते हैं लेकिन हमारे पास ये टिप नहीं आया। आई थिंक कोई मसला है। कंटेनर कंटेनर यस, गालिबन मैंने जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी थी। यस, अब से स्पेलिंग मिस्टेक, और हमारे पास जो बॉक्स है वो आ गया है। अब हम बनाते हैं हमारा अंदरूनी जो बॉक्सेस हैं, जो इस बॉक्स के अंदर बॉक्सेस हैं उनको हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ खास मेहनत नहीं करनी, हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है बॉक्स 1। ओके, और अब हम यहाँ पे जो विथ एंड हाइट है वो दे देंगे। इसकी विथ है 185 px, और इसकी जो हाइट है वो भी है 185 px। ओके, इसका जो बैकग्राउंड है वो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड है इसका, तो मैं यहाँ से हैश का बटन प्रेस करके पेस्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, बल्कि हम फ्लॉट प्लॉट के चक्कर में बाद में पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और 3 मरतबा पेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारे पास 3 और बॉक्सेस रह गए हैं बॉक्स 1 के अलावा। 1 2 3, और अब मैं इनकी जो क्लास है वो चेंज कर दूँगा 2 3, और ये हो गया हमारा 5, सॉरी 4, 2 3 4। ओके, और अब हम इनका जो कलर है वो चेंज कर देंगे। तो वर्डप्रेस का जो कलर है वो मैं पिक करके यहाँ पे देता रहूँगा। ओके, और अब मैं अगर जाके रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास चारों बॉक्सेस आ गए, लेकिन ये एक लाइन में आ गए। हमें ये लेफ्ट टू राइट चाहिए। ओके, हमारा जो ग्रीन बॉक्स है, जो कि पहला बॉक्स है, वो यहाँ होना चाहिए, और जो ये रेड बॉक्स है वो इसको बिल्कुल इसके बराबर में, और जो ये हमारे पास लाइट ऑरेंज बॉक्स है ये इसके नीचे होना चाहिए, और ये जो हमारे पास आई डोंट नो इसका कलर का क्या नाम है, ग्रीन और ब्लू का जो मिक्सअप है वो यहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें फ्लॉट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, बॉक्स 1 को फ्लॉट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, ताकि जो मेरा लेफ्ट साइड है वो आपका यकीनन राइट साइड होना चाहिए गालिबन। तो आप मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड प्रेस करूँगा ताकि ये लेफ्ट साइड पे रहे, और हमारा बॉक्स 2 है वो राइट साइड पे होगा। तो मैं इसको फ्लॉट करूँगा राइट साइड पे। ओके, और इसी तरीके से यही चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये होगा फ्लॉट लेफ्ट, और ये होगा, या ये होगा बिल्कुल, या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये होगा फ्लॉट राइट। और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सही काम, मतलब आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि इसको फ्लॉट राइट करना है, तो फ्लॉट राइट करने से ये फ्लॉट राइट हो गया। और अब हम देखते हैं हमारे पीएचडी में हमें क्या करना है। हमें इसका जो बॉर्डर है वो बढ़ाना है। तो इसका बॉर्डर का जो पिक्सल्स हैं वो 5 पिक्सल्स हैं। तो मैं जाऊंगा दोबारा हमारे कोड एडिटर में, और कंटेनर के ऊपर जो हमने बॉर्डर अप्लाई किया है उसको यहाँ से कर दूंगा 5 px, और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दूंगा। अब आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे आ रहा है, हालांकि ये हमारे पास पेज में सेंटर में है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंटेनर में अप्लाई करूंगा मार्जिन टॉप, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ 25 पिक्सल ऑफ माय स्क्रीन, 25%, सॉरी नॉट पिक्सल। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और हमारे पास ये सेंटर में हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो रेड आ रहा है। तो रेड बैकग्राउंड को हटा के मुझे यहाँ पे इमेज लगानी पड़ेगी, जो कि हमारे पास इस फोल्डर में, ये हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो हमने क्रॉप किया है पीएचडी से। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो मैं जाऊँगा बॉडी में, सबसे पहले मैं इसको हटा दूंगा, और यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। ओके, और अब मैं लिखूँगा URL पैरेंथेसिस, और उसके बाद मैं लिखूँगा कॉलन कॉमा, सॉरी, और यहाँ पे लिखूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास ये फोल्डर के अंदर नहीं है, मेन रूट पे पड़ी हुई है, तो मैं लिखूँगा bg.jpg, और मैं यहाँ से इसको पैकेट को क्लोज करके इसको क्लोज कर दूंगा। और अब मैं जाके अगर यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास बैकग्राउंड भी आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो रेडी पीएचडी मौजूद है, अगर मैं इसके ऊपर हवर करूँ किसी भी बॉक्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, एक शाइनी इफेक्ट आ रहा है इन बॉक्सेस के ऊपर जब मैं इनके ऊपर हवर करता हूँ। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास हम इस्तेमाल करेंगे सूडो क्लास का। आपको याद होगा हमने सूडो क्लास पढ़ा था HTML के चैप्टर
आई डोंट नो कौन सा चैप्टर था, लेकिन उसका जो टॉपिक था वो ये था हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक कैसे-कैसे बनाते हैं, और उसमें हमने सूडो बल्कि हॉवर वगैरह में भी हमने सूडो क्लास का इस्तेमाल किया था, तो वही इस्तेमाल हम करेंगे बॉक्सेस के ऊपर। तो मैं इस बॉक्स की जो सीएसएस है उसको कॉपी करूँगा और दोबारा पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा क्लास के बराबर में कॉलन और यहाँ पे लिखूँगा हॉवर। ओके, और अब मैं इसका जो कलर है, क्योंकि मेरे पास जो कोड एडिटर है उसमें ये फैसिलिटी है कि मैं कंट्रोल का बटन अगर प्रेस करके किसी भी कलर के ऊपर माउस लेकर जाऊं तो मुझे कलर देता है। अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे पास ये कलर पिकर भी ओपन कर लेता है। अगर आपके पास नहीं करता तो आप फोटोशॉप में कीजिए, ग्राफिक्स का जो सॉफ्टवेयर है वहां से कलर पिक कर लीजिए। और अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है वो लाइट कर दूंगा और यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। इसी तरीके से मैं तमाम बॉक्सेस के ऊपर, बल्कि सिर्फ हवर के ऊपर, सॉरी, मैं यही तरीका अपनाऊंगा। बॉक्स 2 के ऊपर भी ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हवर। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से जाके। उप्स। और अब यहाँ पे मैं अगर इन बॉक्सेस के ऊपर हवर करूँ तो आप देख सकते हैं उनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे इमेजेस की तरफ। तो इमेजेस मैं उठा दूंगा अपने जो मेरे पास जो रेडी फोल्डर है वहाँ से मैं इमेजेस को कॉपी करूंगा और यहाँ पे हमारे जो न्यू फोल्डर है वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब हम जाएंगे हमारे मार्कअप की तरफ, एचटीएमएल मार्कअप की तरफ, और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं पैराग्राफ IMG सोर्स। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहला इसका नाम देख लेते हैं, ps.png, और यहाँ पे लिखूंगा ps.png। ओके, और जो उसका अल्ट टेक्स्ट है वो भी मैं दे देता हूँ। अल्ट टेक्स्ट एसईओ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो अल्ट टेक्स्ट देना मत भूलिए। फोटोशॉप उर्दू ट्यूटोरियल्स, सॉरी, उर्दू ट्यूटोरियल्स। ओके, और अब मैं शायद इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे एक और एंटर करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा href, और यहाँ पे मैं इसको हैश फिलहाल कर देता हूँ ताकि इसमें बाद में लिंक दिया जाए। और यहाँ पे लूँगा फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, सेव, रिफ्रेश, और अब देखते हैं हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आ गई। और मैं अब यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और यहाँ पे मैं हवर करूँगा इसको और उसके ऊपर विथ अप्लाई कर दूंगा। विथ है इसकी 45 px, मार्जिन 0 ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। मार्जिन टॉप, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं यही तरीका इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 25%। यस, ये सेंटर में, आई थिंक मैं इसको कर देता हूँ 30 px, 30%, सॉरी। चलिए मैं इसको 30% कर देता हूँ और मैं इसको कॉपी करूँगा और ये मैंने अप्लाई किया है पैराग्राफ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको सेव कर लूँगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास यही इफेक्ट रहेगा। और उसके बाद जो मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंकर टैग और यहाँ पे लिखूँगा मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो आपने इसके ऊपर अंडरलाइन वगैरह कर दिया है वो मुझे नहीं चाहिए। जो इसका कलर है वो मुझे चाहिए है वाइट, तो मैं लिखूँगा हैश FF। ओके, और जो इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली, मुझे वो चाहिए sans serif, फॉन्ट फैमिली sans serif। ओके, और फॉन्ट साइज जो है मुझे चाहिए, फॉन्ट साइज मुझे चाहिए इसका 13 px। अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से जाकर रिफ्रेश करूँगा। चलें, ये थोड़ा बहुत जो है वो हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया था इससे, लेकिन अब हम इससे और कवर करेंगे। मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, वो होना चाहिए 20। ओके, और यहाँ पे मैं इसको सेंट्रलाइज करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नो, क्योंकि इसके ऊपर विथ अप्लाई नहीं है तो इसलिए नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
फिर दे दूँ उसको मार्जिन लेफ्ट 5px। चलो ये मार्कअप सही है मार्जिन px, क्योंकि हमने सिर्फ शो करना है उसको। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चले जी हमारे पास हो गया। और अब हम करेंगे ये कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और तमाम डिप्स के अंदर रख दूंगा यहाँ पे। ओके, और अब हम यहाँ पे जो इनका नेम है वो चेंज कर देंगे। तो नेम देखने के लिए मैं यहाँ पे इसको साइड पे लगा देता हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहला जो है इसको भी यहाँ से लगा देता हूँ। तो ये है PS, उसके बाद हो गया WP, और यहाँ पे लिखूँगा मैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, और उसके बाद है HTML, यहाँ पे लिखूँगा HTML ट्यूटोरियल्स। HTML उर्दू ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे लिखूँगा मैं ये है टिप्स एंड ट्रिक्स। सेव करूँगा मैं इसको और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट आया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक मिस्टेक है। ये जो इमेज फॉन्ट हमारे पास सही नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हवर करूँगा इसको। ओके, और यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा मार्जिन लेफ्ट, बल्कि इसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा कम कर दूंगा। ओके, और ओके मैं यहाँ से टेक्स्ट अलाइन हटा देता हूँ और मैं अप्लाई करूँगा ये टेक्स्ट अलाइन तमाम बॉक्सेस के ऊपर। तो बॉक्सेस के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि ये हो गया। मैं अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, मैं इसको कॉपी करूँगा जो टेक्स्ट है, और सिंपली तमाम जो बॉक्सेस हैं हमारे वहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, ताकि सब के ऊपर अप्लाई हो जाए। अब मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो हमारे पास तमाम टेक्स्ट जो हैं वो सेंट्रलाइज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास तमाम टेक्स्ट सेंट्रलाइज हो गए, और हमारे पास जो लिंक है वो भी काम कर रहे हैं। हालांकि हैश मैंने डाला है, लेकिन काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे उर्दूडर्स के जो पेजेस हैं या फिर उर्दूडर्स के जो इन कैटेगरीज के लिंक्स हैं वो डाल दीजिएगा। लेकिन अब आपने मुझे ये बना के सबमिट करना है। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।